अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। आज लाहौर के अंदर एक सऊदी शहजादा जो है वो स्पेशल मेहमान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रॉयल्टी का हिस्सा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके वालिद जो हैं सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वो वली अहद हैं सऊदी अरब के, और वो भी कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। जो ख़बरें हम तक पहुँची हैं उसके मुताबिक एक एजेंडा जो है बाकायदा उसके ऊपर फाइनल स्टेजेस पे बातचीत चल रही है, और वो एजेंडा है उसके अंदर जो रिलीज़ है सदर फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब की वो सबसे ऊपर है और उसी के लिए बातचीत हो रही है। आज जो यंग प्रिंस हैं उन्होंने लाहौर के अंदर बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है। वो गवर्नर हाउस गए, उनके लिए वो पोलो क्लब गए, उनके लिए मतलब घोड़ों की दौड़ें हुई, नेज़ाबाजी हुई, उन्होंने लाहौर का म्यूज़ियम भी देखा, बादशाही मस्जिद के अंदर भी गया। ये पूरा एक दौरा था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा अरबी ज़ुबान में तकरीर भी की, उनको बताने की कोशिश की कि हमारा जो ताल्लुक़ है सऊदी अरब के साथ, जिसको हम आम तौर पर ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर। हम डिस्कस करेंगे कि क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री के अंदर लेके जाएँ कि जिस वक्त सदर परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत का तख्ता उल्टा था, और उसके बाद नवाज शरीफ और उनके भाई जो हैं वो अटक जेल में बंद थे, तो इसी तरह का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर अमेरिका जो है उसने रोल अदा किया था। वो अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर है, उसके अंदर जो हिस्ट्री चली गई है वो अगर आप तलाश करें तो पता लगेगा कि उस वक्त बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर, जिस वक्त यहाँ पे जो है मुकदमा चल रहा था उनके खिलाफ, वो तमाम तैयारा केस के अंदर मौत की सज़ा और ये और वो तमाम जो इमेजेस हैं आपको याद होंगे कि नवाज शरीफ जो है उनको बाकायदा जेल में डाला गया। वो जेल के पीछे की तस्वीरें जो हैं बाद में मीडिया में आई। लेकिन उस वक्त मुझे याद है सन 2000 में मेरी अपनी बात जो है वो उस वक्त के अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एलन ईस्ट हैम के साथ हुई थी, और मैंने कहा था कि सदर क्लिंटन जब इंडिया और पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो जो चंद घंटे पाकिस्तान में ठहरे थे उसके अंदर जो एजेंडा आइटम था उसके अंदर एक एजेंडा आइटम जो था वो नवाज शरीफ की रिलीज़ थी, और उसके बाद पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। उसके वक्त उस वक्त भी सऊदी पर्सनालिटीज़ और लेबनीज़ जो पर्सनालिटीज़ थी इंपॉर्टेंट वो पाकिस्तान आती थी। रूस कुछ और था, दिखाया कुछ और गया कि वो किस लिए आते हैं यहाँ पे, और अंदर बातचीत यही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस मुल्क से निकाला जाएगा। अब जो है तमाम इतलात हैं वो ये है कि ये जो दौरा है वो इंतहाई अहम नौइयत का था, और उसके अंदर बाज़ पाकिस्तान के अभी हालिया पास्ट के अंदर से इंतहाई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो भी बाकायदा इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। आज यही चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या सदर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो अदालती कार्रवाई चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है अदालती कार्रवाई का ड्रामा है। उसके नीचे से आइन और कानून जो है उसको एक तरफ रख के बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले के तहत परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुल्क से जाने दिया जाएगा। यही आज इस प्रोग्राम का टॉपिक है। मेरे साथ शेख रोहेल असगर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनको ताल्लुक़ है। शेख साहब थैंक यू वेरी मच। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे अहमद रज़ा खान कसूरी, एडवोकेट हैं, ताल्लुक़ उनका ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुशर्रफ साहब के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। और मेरे साथ साबिर शाकिर हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। साबिर, आपके साथ जो है सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। हो सकता है मैंने कुछ बातें जो हैं वो ज़रूरत में जज्बात में आके ज़्यादा कर दी हूँ। इंपॉर्टेंट एक तरह का इवेंट लगता है, इंपॉर्टेंट मोड है कि एक तरफ तो हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी ज़मानत जो है वो काबिल ज़मानत है, नाकाबिल ज़मानत है, उनको कहाँ ले जाया जाएगा, उन पर कौन सा मुकदमा है, और दूसरी तरफ से बड़े आराम से एक प्रोसेस चल रहा है और उसके अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ शामिल हैं। मियाँ साहब का बता दिया गया कि अब आप उनको पाकिस्तान में रख नहीं सकते, उनको छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी बात है? बिल्कुल आमिर गौरी साहब, इस सिलसिले में जहाँ ये कोशिशें कहाँ तक बारावर साबित होती हैं ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज जो सऊदी शहजादे की आओ भगत की गई, खिदमत मदारत की गई, वो गालिबन सब कुछ उनके ज़ौक़ के मुताबिक इसलिए किया गया कि हम देखें आपकी कैसी खिदमत कर रहे हैं, बस प्लीज़ परवेज़ मुशर्रफ वाली तरफ ना आना, वो मामला ना उठाना, हम आपको हर तरह से खुश रखेंगे। लेकिन हमारी इतलात यही हैं कि जिस तरीके से कुछ अर्सा पहले जब खसूसी अदालत में मामला ज़ेर बहस था तो अचानक जो मुकदमे की कार्रवाई है वो एक हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी गई थी, और वो तारीख़ थी सऊदी वज़ीर ख़ारजा सऊद अल फैसल के दौरा पाकिस्तान से मुंसलिक, क्योंकि शरीफुद्दीन पीरज़ादा बार बार खसूसी अदालत को कह रहे थे कि फ़िल वक्त परवेज़ मुशर्रफ अदालत में नहीं आ सकते, आप एक हफ़्ते के लिए मौखर कर दें।
बिल आखिर खुसूसी अदालत ने भी वो दरख्वास्त मान ली थी और फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए और उनसे ये सवाल भी पूछा गया, लेकिन बावजूद उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अब फिर जो हियरिंग थी और एक ये फिर तारीख दी गई और उसमें जो हमारी इत्तलात हैं उसमें एक साबिक चीफ जस्टिस ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि खसूसी अदालत 2 दिन से ज़्यादा का टाइम देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मामला चौधरी साहब की बात कर रहे हैं आप? मेरा अपना ख्याल है कि यकीनन साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त अगर जुडिशल सिस्टम में कोई इन है, बज़ाहिर ये बता दूं कि अहमद रज़ा खसूसी साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, बज़ाहिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को बहुत रगड़ा लगाया जा रहा है कि ये उनका इन्फ्लुएंस बेंच है, उनके नॉमिनी यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इफ्तिखार चौधरी साहब से रिलीफ लेने के लिए भी इफ्तिखार चौधरी साहब का वाया ही यूज़ किया जा रहा है और इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने करीबी रफ़ीक़ के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, वो अपनी इनिंग्स खेल के चले गए हैं, उनका क्या मतलब इंटरेस्ट हो सकता है, उनका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है हालिया जुडिशरी के ऊपर? अभी तक देखें उन्होंने सीजे हाउस भी खाली नहीं किया और उनके जितने भी इस वक्त हाई कोर्ट्स में जजेस अपॉइंट हुए हैं, कमोबेश तमाम के तमाम उनके अपॉइंटी हैं, उन्होंने अपॉइंट किया और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब ही नहीं हैं परवेज़ मुशर्रफ की रिहाई के लिए सरगर्म अमल, बल्कि एक साबिक जर्नैल भी हैं और जिन्होंने मिल के पिछले 6-7 साल इफ्तिखार चौधरी साहब और उन्होंने मिल के खेला, वो भी सरगर्म अमल हैं। और बज़ाहिर यही है कि पाक फ़ौज या हाजिर सर्विस जर्नैल जो हैं वो इस मामले से अलग थलग हैं और उन्होंने जुडिशल सिस्टम के हवाले किया हुआ है कि एक सिस्टम चल रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे हुकूमत की। लेट मी ब्रिंग कसूरी साहब को भी, उनसे भी एक ओपिनियन। कसूरी साहब, आपने सारी बात सुनी जो साबिर शाकिर ने कहा, आप इस्लामाबाद के अंदर आपकी बात इंपॉर्टेंट लोगों से होती होगी, आप भी यही चाहते हैं कि मुशर्रफ साहब जो हैं उनके खिलाफ जो कुछ मुकदमा चल रहा है उसको मेरा ख्याल मुकदमे को भुला दिया जाए और उनको एक सेफ एग्जिट बहरहाल दे दी जाए। आप समझते हैं कि ये तमाम चीजें हो रही हैं? देखें, ये जब 4 मुकदमे जो जनरल मुशर्रफ फेस कर रहे हैं, बुख्ती मर्डर केस, बेनज़ीर, जजेस इलीगल डिटेंशन केस और अपना लाल मस्जिद, उस वक्त भी इस किस्म की बातें चली थी। लेकिन आपको सामने है कि हमने अदालती साफ और शफाफ निज़ाम के ज़रिए कानून और आइन का सहारा लेकर हमने जनरल मुशर्रफ को उन तमाम केसेस में अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी की बुनियाद पर और जो पॉइंट्स हमें पॉसिबली हम यूज़ कर उसकी बुनियाद पर हमने उनको रिलीज़ कराया। देखिए, बात यह है कि जो डील होता है वो गवर्नमेंटों के दरमियान में होता है, गवर्नमेंट और अदालत के दरमियान, बाहर की गवर्नमेंट और अदालत के दरमियान कोई डील नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट जो है अगर वो केस अपना विड्रॉ कर ले तो डील तो हो सकती है ना कसूरी साहब, डील तो हो सकती है जी। अगर डील हो गई तो फिर अदालत कहेगी ठीक है जी, चूंकि हुकूमत और 2 हुकूमतों के दरमियान हुई है, हम जो है उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकते, तो डील तो हो सकती है अभी। नहीं, अगर गौरी साहब मामला थ्रू जुडिशरी भी हो सकता है, ये बात नहीं है, जुडिशरी के जरिए भी हो सकता है और जुडिशरी भी। साबिर, जो मैं कसूरी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि देखें इस मुल्क के अंदर एक जो है ना, जो हमारा उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते। एक चीज होती है कौम का वसी तर मफाद, उसमें अवाम तो नहीं आती है, वसी तर मफाद जो है ये पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाले लोगों को देखिए पता है अभी क्या होता है। अभी साबिर शाकिर ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया चौधरी इफ्तिखार के बारे में, चौधरी इफ्तिखार साहब तो अब चले हुए कारतूस हैं और इस मुल्क में तो आप आज नहीं तो वो तो फिर लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल साहब भी बहुत बड़ा चला हुआ कारतूस। आज आप कुर्सी से हट जाए, दूसरे दिन आपके जो इमीडिएट आपके मुतहद होते हैं वो मुंह फेर लेते हैं। आप ये दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस कंट्री। ये अगर कसूरी साहब ये बड़ी कमाल की आपने बात की है, अगर फर्ज किया कसूरी साहब एक जो अपना इफ्तिखार चौधरी चले हुए कारतूस हैं, लोग जो है रिटायरमेंट के बाद मुंह मोड़ लेते हैं, तो ये फिर सलूक परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी हो रहा है। जर्नैल जो है उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया क्योंकि मुशर्रफ साहब जो है वो चले हुए कारतूस हैं। देखिए, बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान एक बरादरी है, एक एक्सटेंडेड क्लैन है। जब उसमें आप शामिल हो जाएं तो ना पंजाबी रहता है, ना पठान रहता है, ना बलोची रहता है। वो एक एक्सटेंडेड बरादरी है। जुडिशरी भी एक बरादरी है, मरना जीना जुडिशरी भी एक बरादरी है।
जी सब आप खामोश हो जाए। हाँ साबिर साहब, हाँ ये बड़ी कमाल बातें हो रही हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। मैं थोड़ा सा जो है एक तो इस चीज को नाज़रीन हजम करना चाहता हूं कि फौज जो है वो एक एक्सटेंडेड बरादरी है या पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी जो है वो एक बाकायदा अदारा है जो सिस्टम के तहत चलता है, क्योंकि बरादरियों ने तो इस मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि फिर जुडिशरी भी एक बरादरी है। सियासी बरादरी की बात जो है वो ब्रेक के बाद करेंगे। शेख रोहैल अख्तर साहब जो हैं बड़े सुन रहे हैं सब्र के साथ। मैं आपके पास आता हूँ, आज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, डोंट गो अवे। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। साबिर, इस तरह लगता है हर दफा एक फीलिंग होती है कि जब कोई सऊदी आता है ना तो यहाँ पे बातचीत चल पड़ती है, स्पेकुलेशन भी होती है। और बैक टू बैक अगर 3 दौरे हों, ये 2 हो चुके हैं, एक जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि चंद दिनों में होगा, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि ये मिशन जो है इट इज वेरी पॉसिबल। जो चीज शेख साहब कह रहे हैं उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट ये अफोर्ड ही नहीं करती है उनको छोड़ना, अदलिया अपना पूरा प्रोसेस मुकम्मल करेगी। तो ये तमाम चीजें जो हम सुन रहे हैं आज कि ये जो मिशन है वो वाकई ये मिशन है, मतलब कितना हम कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो बाकायदा मुशर्रफ साहब को छुड़वाने के लिए रोल हो रही हैं? वारिस साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोशिशें हो रही हैं और ये शेख साहब भी जानते हैं, हुकूमत भी जानती है। और उसमें एक और बात मैं नहीं जानता, मुझे आप इसमें इन्वॉल्व ना करें। नहीं शेख साहब, आप खुद ही तो रास्ते बता रहे हैं। मैं नहीं इस बात को जानता। नहीं, खुद ही तो आप रास्ते बता रहे हैं। और एक विफाकी वजीर है। नहीं, मैंने रास्ता जो तरीका बताया, उसके अलावा तो कोई तरीका तो तरीके उसके बाद ही डिस्कस होते हैं ना। यकीनन किसी ना किसी फोरम पे ये डिस्कस हुआ होगा कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, बैरूनी प्रेशर आया हुआ है, इस मामले से कैसे निपटा जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ये इतनी सादा सी बात नहीं है, ये सारे जानते हैं, आप भी यकीनन जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको तरदीद या तस्दीक करें। इसमें एक विफाकी वजीर भी इसमें शामिल हैं कि वो भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन बात यही है कि ना हुकूमत अकेले अफोर्ड कर सकती है, ना अकेले जुडिशरी अफोर्ड कर सकती है परवेज़ मुशर्रफ को इस तरीके से छोड़ना। और ना ही ये बात पाक फ़ौज को भी अच्छी तरह समझ आ चुकी है और वो समझते हैं कि इस अंदाज से शायद ना निकाला जा सके। इसलिए रास्ता यही निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई विन विन पोजीशन निकल आए कि हुकूमत की भी और जुडिशरी की भी एक फेस सेविंग हो जाए और परवेज़ मुशर्रफ को भी रिलीफ मिल जाए। इसीलिए जो पेशकश की गई थी, लेकिन ये जो विन विन साबिर, ये जो विन विन सिचुएशन है ये उसी तरह जिस तरह हम तालिबान के बारे में कहते सारे एक पेज पे आ जाएं, मतलब आइन को मुअत्तल करने वाला जो शख्स है, और इसके अंदर कोई शक नहीं है बहुत से लोगों को, हो सकता है हमें ना हो, उसके लिए दोबारा अब जो है उसकी सपोर्ट के लिए जो आइन की शिकें हैं, उसके जो आर्टिकल हैं, उनको नाकाबिले अमल बनाया जाएगा। नहीं, नाकाबिले अमल नहीं, उसमें यही है कि जो पेशकश की गई है कि खसूसी अदालत को अपना काम करने दें, जहां से उनको सजा हो जाएगी। वो कौन सा जेल में बैठे हैं परवेज़ मुशर्रफ, और उनको उनके फार्म हाउस में भेज दिया जाएगा हाउस अरेस्ट करके। इसमें नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? इसमें नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? हम ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल टोटल, उनको इतना एतमाद है इस अदलिया के ऊपर कि वो कहते हैं कि हाँ जी जो तुसी करना करो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोई कहीं प्रेशर नहीं है हुकूमत का। नहीं, नवाज शरीफ साहब जो आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने ऑफिशियल दिया, पॉलिसी बयान दिया, उसमें नवाज शरीफ ने जुडिशरी के लिए भी बहुत अच्छा पैगाम दिया था कि अब जुडिशरी को फैसला करना है कि 3 नवंबर 2007 को आइन से इनहराफ किया गया था कि नहीं किया गया था, और क्या आइन की नज़र में सारे बराबर हैं, क्या कोई बड़ा जुर्म करे तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। ये सवाल जुडिशरी के सामने रख दिए थे। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये जो कंबल है परवेज़ मुशर्रफ वाला, ये बहुत ज़्यादा चिमटा मियाँ साहब की तरफ, तो मियाँ साहब 5 साल के इख्तदार को तरजीह देंगे, और उनको देनी भी चाहिए कि मुल्क जो है वो पहले। अब तो सर्दियां खत्म हो रही है ना, अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, तो कंबल जो है उसको फारग करके उसको उसमें गोलियां शोलियां रख के ताकि उसको चूहा ना काटे, उसको पैक कर दें आप। आमिर, ये एयर कंडीशन कंबल होगा, ये गर्मियों में भी काम करेगा और सर्दियों में भी। ठीक है कसूरी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अगर नवाज शरीफ जो है उसके लिए अमेरिका प्रेशर डाल सकता था उस वक्त मुशर्रफ गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ उसके दरमियान, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी प्रूवन है, लिखी गई हैं, तो फिर दोबारा से अब नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि भाईजान ये टेट फॉर टैट है, मकाफात अमल है, अब आप छोड़ें उसको क्योंकि आपको छोड़ा गया था। आमिर साहब, मेरी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बता रही है वो यही है कि अगले हफ्ते 2-3 दिन के बाद मेरा अपना असेसमेंट है कि एक ऑर्डर आएगा कि ये केस ट्रांसफर हो रहा है टू द मिलिट्री अथॉरिटी, क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर है कि मिलिट्री पर्सनल्स का जो है मामला
वो मिलिट्री कोर्ट ही करती है। अदलिया जो है वो डर गई है, अदलिया प्रेशर से डर गई है, उसने कहा कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। मैं डर वार की नहीं बात कह रहा, मैं तो एक कानूनी बात कर रहा हूं। मैं कानूनी बात कह रहा हूं कि उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जब आर्मी ले लेती है, कॉग्निजेंस ले लेती है, तो फिर पाकिस्तान की कोई अदालत जो है उसको देख भी नहीं सकती। देखें, ये तो आपकी ख्वाहिशात है, ये आपकी ख्वाहिशात है। मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, आर्टिकल 6 का मामला जो है, आर्टिकल 6 का मामला आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि आइन आर्टिकल 6 के लिए खुसूसी अदालत आएगी, खुसूसी अदालत तश्कील नहीं आएगी। साबिर, लेकिन साबिर कसूरी साहब जो है वो उनके लिए पेश होते हैं ना, तो उनका दिल लेके उनके मोक्कल की बातचीत जो है वो फौरी सुन ले। आर्मी एक्ट 1952 में भी है जी, आपका अपना कसूरी साहब ये मुझे बताएं आप कि क्या उस वक्त जब उन्होंने एक्ट किया वो प्रेसिडेंट नहीं थे, सिविल ओहदा था उनके पास? इवन आर्टिकल 6 जो है वो मिलिट्री कोर्ट ट्राई कर सकती है। चीफ ऑफ आर्मी साहब, सो दिस मैटर इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। नहीं कर रही है एडमिरल मंसूर को सजा हुई है जी, वो भी इंसाफ अदालत ने दी थी। वकील है कसूरी साहब, वही बात करेंगे जो उनके हक में होगी। नहीं आप नहीं कसूरी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि शेख साहब ये बता रहे हैं कि मैं तो कानून की बात कर रहा हूं, आप वकालत करें, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। बता रहा है कि यार ये बताओ उनको जाके मेरी जान अदलिया से छुड़वाओ, मुझे फौज के वापस डोमेन में ले जाओ, उसी तरह जिस तरह फौज के अस्पताल में गए थे। एंजियोग्राफी तो अभी तक हुई है कि नहीं हुई, पता नहीं, होनी है कि नहीं होनी। नहीं क्या ये नहीं, वो कह रहे हैं सादा सा सवाल, आप अदलिया के जरिए करवाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में जा रही है। साहब मेरा सादा सा सवाल है कि ये जो केस हुआ, ये क्या कोई फौजी ऐसी को की गई कोई शिक थी जिसको उन्होंने ब्रेक किया? कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है उनके खिलाफ? He signed as a army chief. Army chief, he was in uniform. He was holding two offices. He was holding two offices, कसूरी साहब। किस वजह से दरकू किया? जब उन्होंने शेख साहब मान लेना, ये कानून, यही कानूनी पोजीशन है, मान लीजिए। इमरजेंसी है, ये सेकंड वन है, ये है नवंबर वाला। ये बात जो है नवंबर वाली है जिसमें ही वॉज होल्डिंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिस। तो अब गौरी साहब अब वो तोड़ते हैं आइन। आइन है सिविल, जो सिविल गवर्नमेंट ने बनाया था आइन, 73 का आइन है, उसको या तो आप, अब गलतियां कहीं हो जाती हैं ना, आपने कंडोम, आपने एडम्प्टी ले ली आपने अक्टूबर वाले मामले पे असेंबली से, 2002 की असेंबली अपनी सिलेक्टेड इलेक्टेड तो नहीं, वो छोड़ दे जो भी, चाहे गलत थी ठीक थी, आपने उससे ले ली, एज वेल एज आपने सुप्रीम कोर्ट से भी अमरेला ले लिया। अब जो मतलब आप भी चाहते हैं कि 30 नवंबर तक रुके हैं, 1900 सर जा नहीं सकते, असल सिन है। नहीं जा नहीं सकते, नहीं आप असल सिन तक जाना नहीं चाहते, जा नहीं सकते। चलें ठीक है, मैं आता हूं, तौर पर नहीं जा सकते। मुझे एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। और ये जो टेक्निकल मामलात हैं ये आम आवाम को तो समझ आती है, शरफ की वजह से आपकी ब्रेकें भी ज्यादा। हां नहीं, हमें चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस आपने दे दी, असली चाह रहे हैं सिस्टम को ब्रेक ना लगे, चलता रहे। नाज़रीन थोड़ी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस। रानी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद कहते हैं। और बिल्कुल जो लास्ट मिनट्स हैं, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कसूरी साहब, आपका जो तज्जिया जो आपने बताया कि मिलिट्री के जो मैसेज हैं उसके अंदर एक तशन्नुज की कैफियत है, हैजान बरपा है, और शायद जो मिडिल काडर के और जो हायर काडर के अफसरान हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या अगर फर्ज किया आपको लगा कि मुशर्रफ साहब का जो केस है वो उनके खिलाफ जा रहा है, उनको आइन के मुताबिक साजिश सजा हो सकती है, तो आप समझते हैं कि मुशर्रफ साहब के इशू के ऊपर दोबारा कू हो सकता है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत की बसात जो है वो इस्लामाबाद में नहीं, वो वाशिंगटन में है। और वहां वाशिंगटन में एक बड़े इंपॉर्टेंट जरीदे में ये छप चुका है, 3-4 मुल्कों का नाम दिया है, जिसमें लिखा है कि मिलिट्री टेक ओवर इज वेरी एमिनेंट, पाकिस्तान इज एट नंबर 1। सो देयरफॉर ये मियां साहब के लिए चॉइस है कि एक साल चलना है, एक साल चलना है या 5 साल चलना है। लोगों को बता दें, इतने डर जाएंगे वो बेचारे। वो 1 नहीं है, नंबर 14 पे है जी, 14वें नंबर पे है 40 मुल्कों में। चले वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी, इट इज मेंशन के इट इज देयर इज एन एमिनेंट डेंजर। तो मियां साहब के लिए चॉइस है 1 साल या 5 साल। सो ही कारोबारी आदमी है, ही विल प्रेफर, आप ये कह रहे हैं एक दिन की जिंदगी गीदड़, नहीं आप ये कह रहे हैं कि वो हो सकता है, ही विल प्रेफर 5 years and he should। आपके साथ जो मेरा सवाल है कि ये जो सारी बातें, आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी सियासतदानों ने कभी इस तरह की बात नहीं कही
कि अब हमने इतना जो है ना इतने स्टेप्स ले लिए कि अब इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, ये दीवाने का ख्वाब है? नहीं, अब कुछ मैं जो महसूस करता हूँ वज़ीर एक तालिब इल्म इस अदारे का, मैं ये समझता हूँ कि अब सियासतदानों में थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है। सियासतदानों में समझते हैं मार्शल लॉ तो सियासतदान नहीं लगाते। मेरी गुजारिश सुन लेना। अब इस प्रिवेलिंग, अब देखें मैं आपको अर्ज करूँ, वो लोग आज जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं ना, जितनी आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका इन अदारों के बगैर उनका सियासी कद बनता ही नहीं है। और जब अब उनकी पब्लिक में तो उनकी रूट्स नहीं है, अब उनके लिए तो सबसे आसान रास्ता हुकूमत में अंदर जाने का तो वो तो यही है ना कि जाइए, जाके आप उनकी खुशामद कीजिए, किसी तरह इनको एक्सप्लॉइट कीजिए और फिर आप माशाल्लाह या कोई भी 30 सेकंड में साबिर जो अब इसके बाद दौरा होगा, मियां नवाज शरीफ भी तो जो वली अहद हैं जब वो हक की गोद में पले ना, नवाज शरीफ कहाँ का सियासी लीडर था, ज़ियाउल हक की गोद में पला, उसका मुंह बोला बेटा था। और सर किसी की गोद में कोई नहीं बैठा, ज़ियाउल हक ने गोद में किसी को नहीं बिठाया। इस तरह की टर्म यूज ना किया करें, आप वकील हैं, बड़े वकील हैं, इस तरह की गोद में ललाबाइज देते रहे। मतलब हर बंदा 10-10 साल तक फौजी जर्नैल जाता नहीं है तो किसी ना किसी गोद में तो बैठना सियासतदान ने। साबिर मेरा आपसे सवाल है क्विकली 30 सेकंड में, आप समझते हैं कि जो आप जो नया इसके बाद दौरा है उसमें क्या ये चीजें फाइनलाइज होने जा रही हैं? अजय, जो बात कसूरी साहब ने की है ना कि उनका तज्जिया है कि शायद मिलिट्री कोर्ट की तरफ, ये भी एक हल सोचा जा रहा है कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाए, ये भी एक तजवीज़ है, इनका तज्जिया नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि कोशिश ज़रूर की जा रही है कि परवेज़ मुशर्रफ को साफ शफाफ तरीके से निकाल दिया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। उनको इस अदालती प्रोसेस से गुजरना होगा और शायद सुप्रीम कोर्ट या उससे आगे की स्टेज पे उनकी सजाएं नहीं तो ये सऊदी नहीं तो फिर ये सऊदी शहजादे जो हैं ये मुशर्रफ साहब को बताने के लिए आ रहे हैं कि भाईजान थोड़ा बर्दाश्त कर लो। नहीं शाकिर साहब की बातें सुनकर मुझे एक पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं जी बकरी ने बकरा दे होएगा ही। शाकिर साहब कभी कुछ बात कर देते हैं, कभी कुछ बात कर देते हैं। वो फिर मुशर्रफ साहब को ये समझाने के लिए आ रहे हैं कि सर थोड़ा जा हल्का, मतलब सख्ती जरिए और बर्दाश्त कर। शेख साहब बकरी और बकरे के अलावा भी कुछ होता है? कुछ नहीं होना बच्चे। I'm out of time. Thank you very much. शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कसूरी साहब थैंक यू वेरी मच, साबिर बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन बता रहे कि जिस वक्त भी इंपॉर्टेंट दौरे होते हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह हुआ है, आज 10-12 साल पहले पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान के अवाम को बताती कुछ और हैं, और उसके बाद जो वसीतर मफाद है जिसमें हम कहीं शामिल नहीं होते दूर दूर तक, वो मामला जो हैं वो फिर मुल्क की बेहतरी के लिए हो जाते हैं। और लगता है इस तरह है कि कुछ ना कुछ ज़रूर पकड़ा है, इस देग के नीचे जो है बाकायदा आग जो है वो तेज़ कर दी गई है। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।